Hello students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, today we shall read the lesson number 3 of the book An Alien Hand, and the name of the lesson is The Desert. रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल. There are two types of deserts on the earth, hot deserts, cool deserts. पृथ्वी पर दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, गर्म रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान. इन रेगिस्तानों के बारे में आप अपनी सामाजिक की पुस्तक में इस साल पढ़ोगे. ए डिज़र्ट इज़ जनरली अ हॉट एंड सैंडी प्लेस. रेगिस्तान आमतौर पर एक गर्म और रेतीला स्थान होता है. बट इट इज़ंट सो, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है. इट कैन बी वेरी कूल आल्सो. यह बहुत ठंडा भी हो सकता है. इट कैन बी कवर्ड नॉट ओनली विद सैंड बट आल्सो विद स्नो. यह न केवल रेत से ढका हो सकता है बल्कि यह बर्फ़ से भी ढका हो सकता है. द लाइफ इन द डिज़र्ट इज़ वेरी हार्ड. रेगिस्तान में जीवन बड़ा कठिन होता है. बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ वाटर, फूड एंड शेल्टर. क्योंकि रेगिस्तान में पानी, भोजन और आश्रय की कमी होती है, इसलिए रेगिस्तान के लोगों का जीवन कठिन होता है. ए डिज़र्ट इज़ नॉट अ फ्लैट वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. रेगिस्तान मात्र सूखी रेत का बंजर ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं. इट मे हैव एन ओएसिस. और इसमें मरुद्यान भी हो सकता है. मरुद्यान ऐसे स्थान को कहते हैं रेगिस्तान में जहाँ कहीं भी पानी मिल जाता है, वहाँ पर हरियाली दिखाई देने लगती है, पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं. ऐसे ही स्थान को ओएसिस अर्थात मरुद्यान कहते हैं. An oasis is a green island in the middle of the desert. मरुद्यान मरुस्थल के बीच में हरा भरा स्थान होता है. In the most of the hot deserts there are sand dunes. अधिकतर रेगिस्तानों में रेत के टिल्ले भी होते हैं. The camel is a typical डिज़र्ट एनिमल. रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऊँट एक आम जानवर है. ए कैमल ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. ऊँट एक ही समय में बहुत सारा पानी पीता है. इट्स वेट्स वेरी लिटल. यह बहुत कम पसीना निकालता है. सो इट कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. इसलिए यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, काम भी कर सकता है. इट्स सोल्स आर कुशन्ड. इसके तलवे गद्देदार होते हैं जो रेत में धंसते नहीं हैं. दे डोंट एनगल्फ इन द सैंड. वे रेत में धंसते नहीं हैं. इट कैन रन इन द सैंड. यह रेत में दौड़ सकता है. इट इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग. इसका प्रयोग सवारी के लिए किया जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट. इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं. द स्मॉलर डिज़र्ट एनिमल्स डोंट ड्रिंक वाटर. रेगिस्तान में रहने वाले छोटे छोटे जानवर पानी नहीं पीते. दे ब्रो अंडरग्राउंड एंड कम्स आउट ओनली एट नाइट. वे ज़मीन में अपने बिल बना लेते हैं और रात होने पर ही बाहर निकलते हैं. दिन की गर्मी में वे बाहर नहीं निकलते. दे ईट अदर एनिमल्स. वे दूसरे जानवरों को खाते हैं. एंड गेट द वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. और उनके मांस से नमी प्राप्त करके पानी की कमी को पूरा करते हैं. सम वेजिटेरियंस ईट प्लांट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर. कुछ जानवर
पौधे खाकर और उनके जूस से पानी की कमी को पूरा करते हैं। कैक्टस, नागफनी, थोर्नी बुशेस, आक एंड ज़ैट्रोफा आर सम मेन एंड स्मॉल प्लांट्स फाउंड इन द डिजर्ट्स। कैक्टस, नागफनी, कंटीली झाड़ियाँ, आक और ज़ैट्रोफा रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं। डिजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। रेगिस्तान प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। किसी को भी इन्हें धरती का अनुपयोगी हिस्सा, बेकार का भाग नहीं मानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, डिज़र्ट के बारे में यह लेसन आपको कैसा लगा? आप इस लेसन को दोबारा अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखवाए जाएंगे। उनको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।